हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। आज के इस वीडियो में कक्षा 8 के कृषि विज्ञान यूपी बोर्ड के इकाई 7 को पढ़ेंगे। इकाई का नाम है सिंचाई की विधियां तथा जल निकास। इस पाठ के प्रश्न उत्तर को पढ़ने वाले हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। इसमें पहला प्रश्न पूछा है, सरसों की सिंचाई किस विधि से की जाती है? क विकल्प दिया हुआ है नाली विधि, ख विकल्प है थाला विधि, ग विकल्प है क्यारी विधि और घ विकल्प है जल प्लवन विधि। सरसों की सिंचाई किस विधि से की जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ग क्यारी विधि। अगला प्रश्न है 2 नंबर, आलू की फसल की सिंचाई किस विधि से की जाती है? क विकल्प है क्यारी विधि, ख विकल्प है छिड़काव विधि, ग विकल्प है थाला विधि और घ विकल्प है कुड़ विधि। आलू की फसल की सिंचाई कुड़ विधि द्वारा की जाती है। ख विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 3 है, ऊंची नीची भूमि की सिंचाई किस विधि से करते हैं? क विकल्प है क्यारी विधि, ख विकल्प है थाला विधि, ग विकल्प है छिड़काव विधि और घ विकल्प है कुड़ विधि। तो ऊंची नीची भूमि की सिंचाई के लिए छिड़काव विधि का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे विकल्प ग सही होगा। चौथा प्रश्न है, खेत में जल भराव से मृदा ताप क विकल्प घटता है, ख विकल्प बढ़ता है, ग विकल्प है स्थिर रहता है और घ विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो खेत में जल भराव से मृदा ताप घटता है, क विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान विधि सिंचाई की उत्तम विधि है। कौन सी विधि सिंचाई की उत्तम विधि मानी जाती है? रिक्त स्थान में भरना है, तो भरेंगे क्यारी विधि। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान की कमी के कारण अंकुरण अच्छा नहीं होता। किसकी कमी के कारण अंकुरण अच्छा नहीं होता? रिक्त स्थान में भरना है, नमी भरेंगे। नमी की कमी के कारण अंकुरण अच्छा नहीं होता। तीसरा है, रिक्त स्थान विधि से आलू के खेत की सिंचाई की जाती है। किस विधि से आलू के खेत की सिंचाई की जाती है? तो कुड़ विधि से। चौथा है, रिक्त स्थान दिया हुआ है, विधि में अधिक धन तथा कुशल श्रम की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसी कौन सी विधि है जिसमें अधिक धन तथा कुशल श्रम की आवश्यकता पड़ती है? तो रिक्त स्थान में भरेंगे ड्रिप विधि। अगला प्रश्न है 3 नंबर, निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। पहला प्रश्न है, प्रवाह विधि से आलू की सिंचाई की जाती है। ये कथन गलत है, क्योंकि कुड़ विधि द्वारा आलू की सिंचाई की जाती है। यहाँ पे दूसरा प्रश्न पूछा है, प्रवाह विधि में कम श्रम की आवश्यकता पड़ती है। ये कथन सही है। तीसरा प्रश्न है, क्यारी विधि से गेहूं की सिंचाई नहीं की जाती। ये कथन गलत है। चौथा है, कुड़ विधि से गन्ने की सिंचाई की जाती है। ये कथन भी गलत है। पांचवा प्रश्न है, थाला विधि से पपीते के बाग की सिंचाई की जाती है। ये कथन सही है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, निम्नलिखित में स्तंभ क का स्तंभ ख से सुमेल कीजिए। देखिए, इस तरफ स्तंभ क दिया हुआ है, दूसरी तरफ स्तंभ ख दिया हुआ है। स्तंभ क में दिया है गेहूं की सिंचाई, तो गेहूं की सिंचाई क्यारी विधि द्वारा की जाती है, तो स्तंभ ख में मिला देंगे क्यारी विधि से। धान की सिंचाई प्रवाह या जल प्लवन विधि द्वारा की जाती है। जल निकास विधि होता है भूमिगत नाली द्वारा। यहाँ पे जल भराव भूमि का मिलान कर देंगे दलदली से। अगला प्रश्न है 5 नंबर, सिंचाई देर से करने पर फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर होगा, सिंचाई देर से करने पर फसलों पर कुप्रभाव पड़ता है और पौधों का समुचित विकास नहीं हो पाता, जिससे उत्पादन पूरा नहीं मिल पाता। प्रश्न नंबर 6 है, जल भराव पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, जल भराव से पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका उत्तर लिखना है। उत्तर लिखेंगे, जड़ों की वृद्धि पर बुरा प्रभाव पड़ता है, पौधे मुरझाने लगते हैं, जड़ों द्वारा भूमि के पोषक तत्वों के अवशोषण की क्रिया रुक जाती है, रासायनिक पदार्थ विषैले पदार्थों में बदल जाते हैं, जिससे फसलों की वृद्धि तथा विकास प्रभावित होता है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 7, छिड़काव विधि क्या है? भारत में यह विधि अभी तक अधिक लोकप्रिय क्यों नहीं हो सकी है? इसका उत्तर होगा, छिड़काव विधि में पानी को
पाइपों के द्वारा खेत तक लाया जाता है और स्वचालित यंत्रों द्वारा छिड़काव करके सिंचाई की जाती है। कृषि कार्य में छिड़काव विधि सिंचाई की उत्तम विधि मानी जाती है। इस विधि में महंगे यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। भारतीय किसान इन महंगे यंत्रों को खरीद पाने में समर्थ नहीं है, इसलिए यह विधि भारत में लोकप्रिय नहीं हो सकी। अगला प्रश्न है 8 नंबर, थाला विधि से सिंचाई के दो लाभ बताइए। यानी थाला विधि से सिंचाई करने पर क्या क्या लाभ होता है, दो लाभों को लिखना है। उसका उत्तर लिखेंगे, थाला विधि से सिंचाई के दो लाभ। पहला लाभ, इस विधि से सिंचाई करने पर जल की बचत होती है, क्योंकि पानी पूरे क्षेत्र में देने के बजाय प्रत्येक पौधे की जड़ के पास बने थालों में दिया जाता है। दूसरा लाभ होगा, पौधे के जड़ तना सीधे जल के संपर्क में नहीं आते, जिससे पौधों को कोई नुकसान नहीं होता। अगला है प्रश्न नंबर 9, जल जमाव से होने वाली दो हानियां बताइए। इसका उत्तर होगा, जल जमाव से होने वाली दो हानियां निम्नलिखित है। पहला, मृदा वायु संचार और मृदा ताप में कमी होना। दूसरा, भूमि का दलदली होना और हानिकारक लवण इकट्ठे होना। प्रश्न नंबर 10 है, उचित जल निकास का मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका उत्तर लिखेंगे, पहला प्रभाव, भूमि का ताप संतुलित हो जाता है, जिससे बीजों का अंकुरण अच्छा होता है। दूसरा, हानिकारक लवण बह जाते हैं, मृदा संरचना में सुधार हो जाता है। और तीसरा होगा, मृदा में जीवाणु क्रियाशीलता बढ़ जाती है, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। प्रश्न नंबर 11 है, थाला विधि की सिंचाई का चित्र बनाइए। तो देखिए यहाँ पे चित्र बनाना है, इस प्रकार से थाला विधि होता है। ठीक है, अगर कोई थाला विधि का प्रयोग ज़्यादातर बगीचों में किया जाता है। यहाँ पे अगर कोई पौधा या पेड़ लगाया गया है तो उसके चारों तरफ बेसिन या थाला बनाया जाता है, जिसपे स्रोत द्वारा पानी जाता है। यहाँ पे पानी जमा हो जाता है और पौधे के जड़ों तक पानी पहुँचता है। ठीक है, थाला विधि में इस प्रकार से। ठीक है, ये जल स्रोत है, यहाँ से पानी जाता है। यहाँ पे कोई पौधा लगाया हुआ है, उसके चारों तरफ बेसिन या फिर थाला बनाया जाता है, जिसमें पानी जाकर जमा होता है। ठीक है, इस प्रकार से चित्र बना सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 12 नंबर, आवश्यकता से अधिक सिंचाई करने से फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसका उत्तर देखेंगे, आवश्यकता से अधिक सिंचाई करने से फसल पीली पड़कर नष्ट होने लगती है, जड़ों द्वारा जल का अवशोषण कम हो जाता है और पौधे मुरझाने लगते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 13, सिंचाई का अर्थ समझाइए। सिंचाई की कितनी विधियां हैं, किन्हीं दो विधियों का सचित्र वर्णन कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर लिखेंगे, सबसे पहले सिंचाई किसे कहते हैं समझाना है। तो देखिए, फसलों और बागों में पानी देने की प्रक्रिया को सिंचाई करना कहा जाता है। सिंचाई की निम्नलिखित विधियां हैं। पहला विधि, जल प्लवन या प्रवाह विधि। दूसरा होता है क्यारी विधि। ठीक है, और तीसरा कुड़ विधि। चौथा थाला विधि। पांचवा विधि है छिड़काव विधि और छठवां विधि ड्रिप या टपक विधि। तो इसमें दो विधियों का सचित्र वर्णन करना है। तो देखिए पहला है प्रवाह विधि। प्रवाह विधि में देखिए, खेत में पलेवा करने व धान में सिंचाई हेतु काम में लाई जाती है। इस विधि में सिंचाई आसानी से होती है, समय की बचत होती है, गन्ना धान जैसी फसलों को पर्याप्त पानी मिल जाता है। ठीक है, इसका सचित्र वर्णन करना था। तो देखिए चित्र इस प्रकार से बनाएंगे, यहाँ से चित्र बनाएंगे ऐसे। यहाँ पे जल का स्रोत है, यानी पानी आ रहा है, और यहाँ से रास्ता बनाया गया पानी जाने का, ये खेत है। तो इस प्रकार से हम प्रवाह विधि का चित्र बना देंगे। अगला है ड्रिप विधि या टपक विधि। इसमें लिखना है, इसमें टपक विधि में जल को पौधों की जड़ में बूंद बूंद करके पानी दिया जाता है। ठीक है, इसमें पौधों में जल को जड़ों तक पहुंचाने के लिए बूंद बूंद करके जल को पहुंचाया जाता है। यह विधि ऊसर, बलुई तथा पाक के लिए उपयुक्त है। पीवीसी पाइपलाइन खेत में बिछाकर जगह जगह नोजल लगाए जाते हैं। इन पाइपों में 2.5
किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर तक दबाव से जल को छोड़ा जाता है, जो धीरे धीरे भूमि को नम करता है। अगला प्रश्न है 14 नंबर। प्रवाह तथा ड्रिप विधि के गुण और दोष लिखिए। उत्तर लिखेंगे प्रवाह विधि के गुण। गुण है पहला, सिंचाई करने में आसानी होती है। दूसरा गुण होगा सिंचाई करने में समय की बचत होती है। इसका दोष भी लिखना है तो दोष में पहला लिखेंगे खेत में जल का वितरण असमान होता है। दूसरा, पानी अधिक लगता है। तीसरा होगा टालू खेतों में वह अधिक नम न सहन करने वाली फसलों के लिए अनुपयुक्त विधि है। ठीक है, प्रवाह विधि टालू खेतों व अधिक नमी न सहन करने वाली फसलों के लिए अनुपयुक्त विधि है। ड्रिप विधि के गुण में लिखेंगे कम पानी से ज़्यादा क्षेत्रफल की सिंचाई की जा सकती है और पानी की हानि न्यूनतम यानी कम होती है। इसके दोष लिखेंगे पहला, प्रारंभिक लागत अधिक होता है और इसमें तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 15 है, फलदार वृक्षों के लिए आप सिंचाई की किस विधि को अपनाएंगे और क्यों? वर्णन कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे फलदार वृक्षों की सिंचाई के लिए थाला विधि अपनाई जाती है। इस विधि से सिंचाई करने पर जल की बचत होती है और पौधे पानी का समुचित उपयोग करते हैं, क्योंकि पानी जड़ों के पास थाला में दिया जाता है। अगला प्रश्न है 16 नंबर। जल निकास का अर्थ समझाइए। जल जमाव से होने वाली हानियों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे जल निकास का अर्थ, इसका अर्थ होता है खेतों से अतिरिक्त पानी निकालकर बहा देना जल निकास कहा जाता है। कृषि विज्ञान में इसका विशेष अर्थ है। जल निकास की निम्न विशेषताएं हैं। पहली विशेषता, खेत में आवश्यकता से अधिक पानी भरने से रोकना। दूसरे, खेत के अतिरिक्त पानी को बाहर निकालना। जल जमाव से होने वाली हानियां लिखना है तो देखिए जल की अधिकता या जल जमाव से होने वाली हानियां निम्न होती हैं। देखिए पहला, मृदा वायु संचार में नमी। दूसरा हानि, मृदा ताप में कमी। तीसरा, मिट्टी में हानिकारक लवणों का इकट्ठा होना। चौथा, भूमि का दलदली होना। और पांचवा हानि है लाभदायक मृदा जीवाणुओं के कार्यों में बाधा। अगला प्रश्न है 17 नंबर। मृदा से जल निकास कितने प्रकार से किया जाता है? जल निकास की एक विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे जल निकास की दो विधियां हैं। पहला, सतही खुली नालियों द्वारा। दूसरा, भूमिगत बंद नालियों द्वारा। तो पहला है सतही खुली नालियों द्वारा। इसके अंतर्गत लिखेंगे खुले निकास नालियों में खेत सतह से 30 सेंटीमीटर गहरी तथा लगभग 75 सेंटीमीटर ऊंची और सीधी नालियां बनाई जाती है। इन्हें आगे बड़ी नालियों में मिलाया जाता है। बड़ी नाली को प्राकृतिक नाले या नदी में डाला जाता है। ठीक है, दूसरा है भूमिगत बंद नालियां। इसके अंतर्गत देखेंगे ये वहां बनाई जाती है जहां भूजल स्तर ऊंचा होता है। ये नालियां 3 प्रकार की होती हैं। पहला, पोल जल निकास नालियां। इसमें क्या होता है, लकड़ी के टुकड़ों को तिकोनी आकार में रखकर ये जल निकास नालियों 80 से 90 सेंटीमीटर गहरी 30 सेंटीमीटर चौड़ी बनाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार से इसका चित्र बना देंगे। ये है पोल जल निकास विधि। यहाँ से पोल जल निकास नली का चित्र बना देंगे। इसमें बोला है सचित्र वर्णन करने को, तो इसके लिखने के बाद चित्र बना सकते हैं इस प्रकार से। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दूसरी विधि है, दूसरी नाली का नाम है यहाँ पे स्टोन जल निकास नली। इसमें लिखेंगे पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्टोन जल निकास नली में पत्थरों का प्रयोग किया जाता है और टाइल्स ड्रेन्स में टाइल्स से बनी नालियां सर्वोत्तम होती हैं। इस पाठ में इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।